फिलहाल एक और बड़ा अपडेट है, उस पर भी हम जानकारी आपसे लेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान की बड़ी हुंकार अब सुनी जा रही है। आजादी के लिए बलूचिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है। बलूचिस्तान ने तेज की है अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई। अब पाकिस्तान पर बार बार बीएलए के बड़े हमले देखे जा रहे हैं। पाकिस्तान का 47% हिस्सा है बलूचिस्तान, और अब ये एक के बाद एक बड़े अटैक, और अब ये लड़ाई काफी तेज। पाकिस्तान का बलूचिस्तान लंबे समय से अशांति का शिकार है। बलूचिस्तान में दशकों से सरकार के खिलाफ आवाजें उठती रही हैं। हाल ही के दिनों में बीएलए ने पाक फोर्स पर एक के बाद एक हमले कर अपना संघर्ष तेज कर दिया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने का मामला तो दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। बलूचिस्तान में एक तरफ बीएलए जैसे गुट हैं जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करते हैं, वहीं एक बड़ी फहरिस्त ऐसे लोगों की भी है जो पाकिस्तानी सरकार और सेना के बलूचिस्तान में ज्यादतियों का जवाब गांधीवादी तरीके से देने में भरोसा रखते हैं। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का 47% एरिया है और यहाँ लगातार आज़ादी की लड़ाई चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बलूच अपनी आज़ादी लेकर ही मानेंगे। तो वहीं पाकिस्तान के एक सांसद ने देश की संसद में दावा किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के पास इतने आत्मघाती हमलावर हैं कि फिलहाल उसने नई भर्ती रोक दी है। मंत्री के दावे के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के नेशनल पार्टी के एक सांसद कुलैन बलूच ने दावा किया है कि बलूच लिबरेशन आर्मी में संभावित आत्मघाती हमलावरों की इतनी ज्यादा तादाद हो चुकी है कि उसने आगे की भर्ती को रोक दिया है। ये बताता है कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने कैसे पाकिस्तान के लिए नाक में दम कर दिया है और पाकिस्तान में आगे कितने धमाके होने वाले हैं। और लगातार हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं ताजा अपडेट्स के साथ। ही अजय, देखिए अब वाकई में चिंता का विषय तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत लंबे समय से बन रहा है, लेकिन उस वक्त हमले इतने तेज होते नजर नहीं आए थे। लड़ाई लंबी चल रही थी, लेकिन अब ये जो लड़ाई है वो आर पार की नजर आ रही है। ऐसे में जो बीएलए की ताकत है उस पर भी लगातार पाकिस्तान में आवाज गूंज रही है कि लड़ाके उनके ऐसे हैं कि उन्होंने इतने ज्यादा उनके पास ये लड़ाके हो चुके हैं कि अब और भर्ती करने की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया गया है। सोचिएगा जरा, इतने बड़े अटैक किए जा रहे हैं, लड़ाई तेज हो चुकी है, उसके बाद ये भर्ती की प्रक्रिया रोकी गई है, जबकि ऐसे समय पर तो भर्ती की प्रक्रिया चालू होती है। देखिए, जिस तरीके से बीएलए के हमले चल रहे हैं उसमें साफ हो जाता है कि बीएलए के पास हमलावरों की कमी नहीं है और ना ही उनके पास फिदायन हमलावर जो है उसकी कोई कमी है। जो जानकारी है उसके मुताबिक बीएलए के पास न सिर्फ ये कहेंगे कि अनपढ़ लोग या ऐसा, बल्कि एक बड़ी फ्लीट है ऐसे लोगों की जो कि बड़े पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सब इस अपनी जंग में जो है वो कूद पड़े हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान को वहां पर किसी भी तरह की कामयाबी हासिल नहीं हो रही और यही वजह है कि वो बड़े ही जो है बेहतर तरीके से टारगेट को अचीव कर रहे हैं। चाहे वो ट्रेन हाईजैकिंग का मामला हो, चाहे वो बस पे टारगेट करने का मामला हो, तो इसमें ये साफ होता है कि बीएलए के पास किसी चीज की कमी नहीं है। कुछ समय पहले ही बीएलए के एक कमांडर ने कहा था कि हम चाहें तो पाकिस्तान के साथ 2.5 महीने से 3 महीने तक जो है वो जंग लड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान को ही कहीं ना कहीं इसमें कठघरे बैकफुट पे जाना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान यहाँ पर ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर ह्यूमन राइट वायलेशन को तेज कर सकता है। यही एक आशंका है, वरना पाकिस्तान इस दौर में, इस मौजूदा दौर में बीएलए का और टीटीपी का सामना नहीं कर सकता। बिल्कुल अजय, और ऐसे में अब ये जो ताकत है, जो अपना दमखम है, वो बीएलए लगातार दिखा भी रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जो सेना है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तैयारी जो है वो पहले से ही की गई थी बीएलए की तरफ से, लगातार हुंकार जो है इसके खिलाफ भरी जा रही थी, और ऐसे में अब ये लड़ाई और तेज होती जा रही है। जिस तरीके से धमाके जो है वो देखे जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो अजय, पाकिस्तान जो है अपने कुछ सहयोगियों पर काफ़ी उछलता रहा है हमेशा कि हमें हर तरफ से जो है सपोर्ट मिल ही जाएगा, मदद मिल ही जाएगी। तो ऐसे में किस तरफ जो है वो उम्मीद की एक नज़र जो है वो बनाए हुए है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के सहयोगियों में सबसे अव्वल जो सबसे आगे है वो चीन का नाम आता है। मगर इस वक्त अगर आप देखें तो जो हालात वहाँ बने हुए हैं, बलूचिस्तान का इलाका है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, चीन की तरफ से ना कोई स्टेटमेंट आया है। अलबत्ता मुझे लगता है कि चीन ने अपनी मूवमेंट वहां पे रिस्ट्रिक्ट कर दी है, क्योंकि चीनी लोगों की मूवमेंट का मतलब साफ है कि बीएलए उन्हें भी नहीं बख्शेगा, उन पर भी हमले जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, कैसे क्या करता है, कैसे अपनी मूवमेंट को बढ़ाता है वो देखना होगा। मगर अभी जो ताज़ा जानकारी है, चीन ने अपने नागरिकों और अपने
जो टीम वहाँ पे ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।